नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। पर देखो ये जनरल रीडिंग होती है तो हर किसी के साथ में फुली रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। एंड टाइमलेस भी है, तो जब भी ये वीडियो जिस किसी के भी सामने अपीयर होती है, आप इसकी अच्छी एनर्जीज को जरूर अफर्म करें, क्लेम करें। डिटेल्स में अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो टाइम बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। लियो आपके लिए क्या है? Surrender. At time we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. कुछ चीजों को लेट गो करें, पुरानी चीजों को, एंड न्यू चीजें जो आ रही हैं उनकी तरफ में देखें, डिवाइन पे भरोसा रखें। चलिए देखती हूँ डेक में कि आपकी एनर्जीज प्रेजेंट की क्या है, फीलिंग सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्शन लेना चाहते हो आप लाइफ को लेके, रिश्ते को लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो सिंह राशि। खुद को काफी ज्यादा हाई करके रखे हो, खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हो सकता है कुछ चीजों को लेके। चलिए देखती हूँ और क्या है। हम्म हार्ट ब्रोकन हो, यानी कि यहाँ पे लव की मुझे दिख रही है कि कमी है ना, कि अकेले में ज्यादा शायद आप रहते हो, लोगों से शायद ज्यादा नहीं मिल पा रहे हो फिलहाल, या मन नहीं करता मिलने का, तभी कहूंगी सेल्फ लव दिख रहा है। अगर कोई एडिक्शन से तो वो टू मच कर रहे हो, या बिकॉज ऑफ समवन आपका रिश्ता सही से नहीं चल रहा है। एंड फेजेस वाली एनर्जीज है, यानी कि या तो ब्लॉक्ड फेजेस में हो, ये जिनसे भी रिलेट करेगा ना, आई थिंक कम्युनिकेशन शून्य है, जीरो है। एंड हार्ट ब्रोकन हो, या कहूंगी एंड हुआ है, या पर्सन ने धोखा दिया है, वो वाले पर्सन से ज्यादा रिलेट करेंगी। धोखा जिनको मिला है, देखो ये हर किसी के साथ तो फेजेस नहीं हो सकता, बट जिनसे भी रिलेट करेगी, ये जिनको धोखा प्रेजेंट में मिला है, एंड कुछ हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, कोई पर्सन है जो कि खामखा की चीजों को टेंस कर रहे हैं, जिसके वजह से हो सकता है केओस भी हो जा रहा है। आई थिंक बीते कुछ टाइम पहले आपने हो सकता है कि बहुत कंट्रोल करके अपने लिए कुछ सोचा, लेकिन फिर से वो पर्सन की वजह से चीजें डिस्टर्ब हुई हैं। आपको जिंदगी में एक हैप्पी लाइफ चाहिए, बच्चे हैं, परिवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, निभाना है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग कहते हैं ना कि खामखा के जीवन में घुस करना, टेंस करते हैं, गलत बातें कहते हैं, एंड लाइफ को थोड़ा पजल्ड कर देते हैं। तो फिलहाल आप पजल्ड फेजेस से गुजर रहे हो, एंजाइटी में भी दिख रहे हो मुझे, एंड काफी ज्यादा एलिगेशंस भी कुछ लोग लगाते हैं, एंड मैनिपुलेटिव बातें करते हैं। जो परिवार होना चाहिए एक्चुअल, वो परिवार आपका मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा। आई डोंट नो कितने लोगों से रिलेट करेगा, बट जिनका भी दिख रहा है, ये मुझे नहीं दिख रहा कि कुछ तो पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, लोगों से समस्याएं हो सकती हैं। तभी कहूंगी आप खुद को ना आइसोलेट करके रखे हुए हो। चलिए देखती हूँ क्या है वो आपके पर्सन की जिंदगी की, क्या है प्रेजेंट फेजेस, सिचुएशंस, फीलिंग्स क्या है, या प्रेजेंट में हो सकता है कि आपको धोखा भी मिला हो। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आप एक ऐसे पर्सन हो ना कि छोटी सी चीजों से आप डिस्टर्ब नहीं होते हो, बहुत एक हैंडलिंग पावर है, बट ऑल तो कितना कुछ लोग अगर बहुत ज्यादा सफर करा देते हैं तो एक टाइम पे इंसान टूटता है। ऑल दो अकेले में अभी भी आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, या लोगों को वो चीजें जाहिर नहीं होने दे रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर टूटे हुए हो। गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, हार्ट ब्रोकन भी कह सकती हूँ कि दिख रही है चीजें, डिस्टर्ब लाइफ। मनी, यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके पर्सन हो सकता है कि अच्छे ओहदे पे काम करने वाले हो, या कोई अच्छा बिजनेस हो, जो भी हो, बट लीडरशिप क्वालिटी, रिलेशनशिप में कहते हैं ना कि लीड करना चाहते हैं हमेशा, हुक एंड क्रुक वाली एनर्जीज कह सकती हूँ। करियर पे, पैसों पे ज्यादा ध्यान। देखती हूँ आपको लेके एग्जैक्टली क्या है। हम्म
आपको लेके तो ये कंफ्यूज्ड हैं। देखो अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो स्टॉक करते हैं पर्सन, ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जानना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में झांकना जरूर चाहते हैं। सोशल मीडिया भी कहूंगी टू मच एक्टिव जरूर है, या जो साथ में भी रहते हैं तो आपके हाव भाव को वॉच कर रहे हैं, भले कुछ कहते हैं नहीं कहते हैं या गुस्सा करते हैं जो भी है, बट व्हाट योर रिएक्शन वो देखना चाहते हैं पर्सन। हम्म करियर पे बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन अगर कहूँ तो इनको सडन कुछ तो है जो लॉसेस लगेंगे, या जिस पे फेथ करेंगे वो फेथ तोड़ेगा। बिकॉज ऑफ समवन, बिकॉज ऑफ समथिंग सिचुएशंस, ये चीजें आज आप दोनों ही झेल रहे हो, दोनों कंट्रोल्ड हो। कम्युनिकेशंस होती भी है अगर जिनकी, तो कहूंगी बहुत ज्यादा लिमिटेड, या बहुत लोगों से हो सकता है कि होता ही ना हो। ये जिनकी भी एनर्जी सारी, या तो होता नहीं है या होता भी है तो सिर्फ पैसों को लेके या चीजों को लेके, या नॉर्मल ठंडा। प्यार वाली तो बिल्कुल ही नहीं, प्यार की मुझे कोई कार्ड्स दिख ही नहीं रही है, क्योंकि प्यार में कहूंगी कमी बहुत ज्यादा है। घर परिवार जो इनके हैं तो इनके लिए बहुत ही सुपर है कि भाई उन्हीं को ज्यादा ध्यान देना है, प्रायोरिटी उन्हीं को देना है, वही जिंदगी है, बच्चे हैं वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना देख रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है। एंड इन फ्यूचर अगर कहूँ तो ये देखो ऐसा नहीं कहूंगी कि कुछ करना नहीं चाहते हैं आपके लिए, लेकिन शायद कमियां बहुत ज्यादा है प्रेजेंट में। थोड़े से उलझे हुए भी दिख रहे हैं, एंड फिलहाल अपने आप को, माइंड को कामों में एंगेज करके रखे हुए हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो आप भले ही आइसोलेट किए हो जो भी है, लेकिन ये पर्सन अगर कहूँ तो लोगों से घिरे पड़े इंसान दिख रहे हैं, कि आसपास काफी लोग हैं जो कि कम्युनिकेट कर सकते हैं, या कुछ अच्छी बुरी सलाह जो भी है दे सकते हैं इनको, या कुछ लोगों के केसेस में कंट्रोल भी कह सकते हैं। एम्परर, देयर इज अ लीडिंग कैपेसिटी, तो आप खुद ही एक लीडर हो। आई थिंक भले ही सिचुएशन जो भी विपरीत है, यू कैन हैंडल दैट। तो यूनिवर्स पे जरूर फेथ रखें। इधर देखती हूँ क्या है। हो सकता है आप ऐसे इंसान रहे हो कि करियर में काफी ज्यादा मेहनत करके एक मुकाम भी हासिल किए हो, बट स्टिल लाइफस्टाइल में चीजें जो चाहते हैं लोग ना सही से जीना, रिलेशनशिप इश्यूज कह सकती हूँ, जिनकी भी एनर्जीज आ रही, रिलेशनशिप इश्यूज प्रेजेंट में फेस कर रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज अ समथिंग। देखो यहाँ प्यार से ज्यादा अगर कहूँ तो मनी सवार जाता है दिमाग में, वही फितूर रहेगा भी। चलिए देखती हूँ क्या है, अब कुछ नियरेस्ट फाइव में क्या चेंजेस है। एंड ही और शी इज समथिंग एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, आपसे कहूंगी ये कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप और कुछ करो, या हेल्प भी, या जो भी चीजें मनी के रिगार्डिंग, मतलब पैसों से संबंध कहते हैं ना वो वाली, प्यार नहीं करना लेकिन पैसों से संबंध रखना। देखती हूँ और क्या है, कुछ क्लेरिफाई करके देखते हैं ना चीज को, कुछ नियरेस्ट फाइव में क्या चेंजेस हैं। आई थिंक चूज द राइट पर्सन, कौन आपको गाइड कर सकता है, अगर आप ऐसी सिचुएशन से रिलेट कर रहे हो या खुद की लिख रहे कि हाँ ये मेरे बारे में ही है, आई थिंक अगर करते जो लोग हैं, आई थिंक चूज द, आपको ना आने वाले समय में कुछ लोग नेगेटिव या कुछ अच्छे बुरे मिल सकते हैं, तो डिपेंड्स अपॉन योर माइंड कि आप किसे किस दिशा में जाना चाहोगे, किसे चूज करना चाहोगे, किससे गाइडेंस लेना चाहोगे। थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्क करें, हील करें, अगर कोई एडिक्शंस करते हो तो वो कम करें, क्रेविंग थोड़ी हाई हो सकती है। एंड अगेन कहूंगी करियर पे भी ध्यान दें अगर कुछ काम करते हो। इधर देखते हैं क्या है। नहीं, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर तुरंत कुछ भी अगर करते भी हो, स्टेप अप भी लेते हो या कुछ भी, तो रॉन्ग ना हो जाए, तभी मैं कह रही हूँ ना, जो सलाह अगर किसी से, तो मतलब कि एग्जैक्टली सोचो कि हु विल गाइड यू और राइट डायरेक्शन, कौन दे सकता है, या नहीं भी तो अपने हिसाब से भी सही से सोचें। यहाँ अगर कहूँ तो आप दोनों के बीच में फिलहाल कुछ टाइम के लिए मुझे कोई हेल्दी टच नहीं दिख रहा है, तो ये डिसअपॉइंट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, टाइम है, टाइम के हिसाब से चीजें अच्छी भी आती हैं, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इमोशनली अटैचमेंट कम रहेगा, मनी वाइज अटैचमेंट हो सकता है, या कम्युनिकेशंस नॉर्मल हो सकती हैं। बट अगर इन्होंने कुछ चीजों को लेके ना कहा है तो इसे आप हाँ भी नहीं करवा सकते हो।
टाइम कैन नॉट बी रिवील्ड राइट नाउ। मैं कह रही हूँ ना कि वो जो वक्त, जो चीजें अगर आप चाह रहे हो वो तुरंत अभी रिवील्ड नहीं हो सकता है, तो कुछ चीजों को लेट गो करें, जो ब्यूटीफुल कर सकते हो वो करें, अपने ऊपर में फेथ रखें एंड यस, पॉजिटिव रहें। ऑब्सेसिव होना वो थोड़ा हानि हो सकता है आपके हेल्थ के लिए भी थोड़ा। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी होगी, कहूंगी जनरल है, रिलेट करे तो अच्छी बात है, ना करे तो ज्यादा ना सोचें। बट कोई अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो टेक्स्ट करें डिस्क्रिप्शंस में, डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। एंड अच्छी लगी हो रीडिंग तो शेयर करें, लाइक करें, रिलेट करे तो कमेंट सेक्शंस में लिख के बताएं, हाइप्स को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।